ट्रंप एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, और ट्रंप एक राजनीति ऐसा लेकर आए हैं इस समय पूरी दुनिया में कि वो नो वार ओनली बिजनेस ओनली ट्रेड का अभियान चलाए हुए हैं। ट्रंप को अब्राहमिक एकॉर्ड के लिए जाना जाता है, और ट्रंप ने तुर्की जैसे, कतर जैसे आतंकवादी देश के साथ ट्रंप सिर्फ खड़े हो गए हैं, बल्कि सीरिया पर जो 85 करोड़ रुपए का जिस आतंकवादी पर अवार्ड था, आज ट्रंप उसके साथ, क्योंकि अब सीरिया का राष्ट्रपति हो गया, फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ट्रंप सिर्फ इसलिए, देखिए अफगानिस्तान हो, कहीं भी अपनी सेना सब जगह से वो खींच रहे हैं। ट्रंप सिर्फ धंधा करना चाहते हैं, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर अमेरिका को बिजनेस रूप से सबसे स्ट्रांग, डॉलर है ही स्ट्रांग उनका, वो देना चाहते हैं। और इसलिए ट्रंप में नैतिकता नहीं है, व्यवसाय है सिर्फ। और इसलिए ट्रंप ने जो 4 बार लगातार कहा, पहली बार अपना ट्वीट किया जिस दिन 10 तारीख को कि हमने मध्यस्थता करके भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म करवाया, सीज फायर करवाया। देन उसके बाद फिर अगले दिन उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने दोनों के राष्ट्राध्यक्षों को कहा कि आप जो है व्यापार करो, युद्ध मत करो। चलो ये गलती से निकल गया होगा। उसके बाद ट्रंप गए सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया इंटरनेशनल कम्युनिटी में बोला ये बात। सऊदी अरबिया में, ये देखिए सऊदी अरबिया इन्वेस्टमेंट फोरम में, वहां बोला कि हमने भारत पाकिस्तान को की मध्यस्थता की और कहा कि हम बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, व्यापार की धमकी दी तो ये लोग माने। ये शब्द बोले हैं ट्रंप ने, व्यापार की धमकी। और इंटरनेशनल फोरम पे आप देख रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे कोई भी बड़ा राष्ट्रपति इस तरह का पूरा झूठ नहीं बोल सकता। उसके बाद वो वहां से जब निकले, और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, उससे ठीक पहले एक और वीडियो किया और बोला हमने व्यापार की धमकी देकर मध्यस्थता कराई। तो 2 बार हुआ। उसके बाद यहां से जब निकले, दोहा के लिए गए, तो प्लेन में उन्होंने इंटरव्यू दिया, प्लेन के अंदर इंटरव्यू दिया, वहां भी वही बात कहा। उसके बाद वो दोहा समिट में पहुंचे, देखिए वहां भी यही बात, दोहा समिट में पहुंचे। लेकिन इस बीच एक बड़ा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि ट्रंप के साथ भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन जो दोहा में, दोहा यानी कतर की राजधानी, दोहा में मुकेश अंबानी मिलते हैं। अब देखिए उसको, मुकेश अंबानी का वीडियो वाला भी देखिए और उसका फोटो भी। मुकेश अंबानी मिलते हैं आप, इसके बाद बगल में मुकेश अंबानी है, ये खड़े, ये देखिए। और मुकेश अंबानी की ट्रंप के साथ ये लगातार दूसरी मुलाकात है। एक उनके राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में, और दूसरा ये, और मुकेश अंबानी मिलते हैं। मुकेश अंबानी के मिलने का, देखो क्योंकि ट्रंप बिजनेसमैन है, ध्यान दीजिए आप, मुकेश अंबानी मीट्स डोनाल्ड ट्रंप एंड कतर में मिलते हैं। और मुकेश अंबानी के कतर में मिलते ही ट्रंप के बयान में एक नाटकीय परिवर्तन आता है। और ट्रंप का बयान यह है, मैं कहूंगा भास्कर का दिखा है, कि उसने कहा कि मैंने मदद की, मध्यस्थता नहीं की। अब तक वो लगातार एक ही लाइन बोल रहे थे, 4-5 वीडियो, लेकिन कहा कि हमने मदद की, मध्यस्थता नहीं की। इससे क्या है, ये बिजनेस डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। हो सकता है भारत सरकार ने भेजा हो, बैकडोर चैनल तो होते हैं बिजनेस में ये, और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई भी खराब नहीं है भारत सरकार ने, और इस पे हम आरोप लगाएं। बिजनेस बैकडोर चैनल्स होते हैं, कूटनीति कई जोर से किए जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी जो गए थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ, बिन बुलाए पहुंच गए थे। ये कैसे पहुंच गए? एकाएक चले गए। जो सज्जन जिंदल हैं, नवीन जिंदल, जो बिजनेसमैन, जो पहले तक कांग्रेस में थे, भाजपा में है, उनके भाई सज्जन जिंदल के साथ नवाज शरीफ के बड़े अच्छे रिलेशन, यहाँ मोदी जी के साथ सज्जन जिंदल के बहुत अच्छे रिलेशन। उस बैकडोर बिजनेस चैनल का इस्तेमाल किया गया, सज्जन जिंदल के जरिए नवाज शरीफ को मैसेज दिया गया, और फिर प्रधानमंत्री मोदी का विमान लैंड किया। तो राजनीति में बैकडोर बिजनेस चैनल होते हैं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। तो ये जब भारत का एक बिजनेसमैन, हो सकता है बीच में विदेश मंत्री ने बात किया हो, सबने बात किया हो, भारत के एमईए के प्रवक्ता ने भी, भारत भी कह रहा है कि हम तो बिजनेस की कोई बात नहीं, उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री को, क्योंकि ट्रंप बोल रहे हैं, तो आकर बोलना चाहिए था कि ये अमेरिका एक जिम्मेदार देश है, और इस तरह से उनके राष्ट्रपति को गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए यदि भारत सरकार को इससे
ऑब्जेक्शन था तो, या फिर विदेश मंत्री को लगाना चाहिए, जैसे उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले लगा रखा था कि वो बात करे। और उनका जो विदेश मंत्री है हमारा, अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ बहुत गहरे रिश्ते उनके। लेकिन यहाँ चूंकि ट्रंप व्यवसायी है और व्यवसाय की बात कर रहा है, तो यहाँ ट्रंप को मुकेश अंबानी से मुलाकात होती है और ट्रंप के बयान में नाटकीय चेंज आता है। अब ये क्या आता है, बोले कि देखिए, पहले कहा हमने मध्यस्थता की, अब कहा मैंने मदद की। और कूटनीति में वर्ड का बड़ा, हम लोग ने इसकी पढ़ाई की है, जब आप जर्नलिज्म करते हो तो किसकी क्या लैंग्वेज होता है उसको ही पढ़ना होता है। कूटनीति में एक शब्द से अर्थ के बदल जाते हैं। तो मीडिएशन को उन्होंने हेल्प में कन्वर्ट करा दिया। अब इससे भारत की पोजीशन भी ठीक है, अमेरिका की पोजीशन भी ठीक है। लेकिन कश्मीर इंटरनेशनल हो गया, कश्मीर में अमेरिका घुस गया और कश्मीर में अमेरिका ने मदद करके भी सीजफायर करवाया। तो ये मुद्दा ऐसा हो गया कि ये इस सरकार और आगे की सरकार के लिए गले की फांस हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, साधारण आदमी नहीं है, भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में रख दिया। अभी तक जो पाकिस्तान आतंकवादी देश था, ग्रे लिस्ट में डाला था, उसे अमेरिका ने आईएमएफ का उसका लोन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का उसको लोन दिलवा दिया 20,000 करोड़ का। पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के साथ आ गया, पूरा मिडिल ईस्ट। बैक चैनल में सऊदी अरबिया और यूएई, जो मोदी जी के बड़े खास मित्र बनते, वो सब लगा हुआ था। कतर देखिए, कतर ने आज जो ट्रंप को इस तरह से बुलाया, जिस कतर को ट्रंप पसंद नहीं करते, तुर्की को पसंद नहीं करते, उस तुर्की को हथियार बेच रहे हैं। सभी देश ने पाकिस्तान को मदद करने के लिए अमेरिका को धंधा दिया, अमेरिका को धंधा दिया, मोटा मोटा धंधा दिया। सऊदी अरबिया जो अमेरिका पर ही डिपेंड है, कह रहा मैं आपका हथियार खरीद लूंगा। तुर्की कह रहा मैं हथियार खरीदूंगा। कतर ने, देखो कतर आतंकवादी देश है पूरा, कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए, पाकिस्तान की मदद के लिए बोइंग विमान 700-800 करोड़ का बोइंग विमान उसको गिफ्ट में कर दिया। और उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई मैं तो, मुझे अगर ये गिफ्ट मिल रहा है, तो उसने ये भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि राष्ट्रपति से हटने के बाद वो बोइंग विमान मेरा निजी हो जाएगा। तो रिश्वत दिए गए। तो इस पूरे युद्ध से जो सबसे बड़ा जिसको लाभ हुआ है वो पाकिस्तान, जो अब तक कटापटा था, उस पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हो गया, उस पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा हो गया, उस पाकिस्तान के साथ सऊदी अरबिया खड़ा हो गया, उस पाकिस्तान के साथ कतर खड़ा हो गया, उस पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हो गया, सब खड़ा हो गया। और ये बहुत बड़ा डिजास्टर है विदेश नीति में। आपको ध्यान है, अभी आज एक वीडियो वायरल कोई कर रहा है, खान सर हैं जो, उनका, कि विदेश नीति में ये सारे देश चले गए हमारे आसपास से। आपको ध्यान है, मैं कई सालों से कह रहा हूं, मेरी बात अब सही हो रही है कि आपके आसपास के पड़ोस जा रहे हैं। ये एक बड़ा डिजास्टर हुआ है कि पाकिस्तान के साथ सब खड़े हो गए पूरी तरह से, और इसके लिए अमेरिका ने पैसे वसूले, धंधा लिया है, धंधा दे। और इसीलिए भारत की सरकार ने, जो मेरा एक तरह से आरोप भी क्या कहूंगा, मेरा मानना है, अनुमान है, कि इस बैकडोर चैनल में मुकेश अंबानी को इन्वॉल्व किया है। अब मुकेश अंबानी को क्यों इन्वॉल्व किया है वो जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है कि मुकेश अंबानी ऐसा क्या है। एक तो वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जो एक बिजनेसमैन गए हैं वो मुकेश अंबानी ही हैं। तो मुकेश अंबानी जो है उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक रिलेशन है, क्लोज रिलेशन। लेकिन कतर में, जहां दोहा में ये बैठक हो रही है, उस दोहा में मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत बड़ा धंधा है। इसलिए आप सोचते हो ना हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं और मोदी जी अवार्ड ले आते हैं, ये कारण यही है क्योंकि सब जगह पांव सबके फंसे हुए हैं। बिजनेस बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी चीज को डायरेक्शन देने के लिए। विदेश नीति में बिजनेस एक बहुत बड़ा कारण है, इस बात को आप समझ लीजिए। और ये जो है ट्रंप का जो प्रेशर भारत पर आया, वो प्रेशर का भी कारण है, क्योंकि ट्रंप अपना F-33 विमान भारत को बेचना चाहता है और भारत ने राफेल खरीदा है फ्रांस से। जो न्यूज आ रही है राफेल की, और जो राफेल का जिस तरह शेयर गिरा है, और जो भारतीय सेना ने जिस अंदाज में ये बात बोला है राफेल को लेकर, भारत की सेना ने,
उसमें बहुत बड़ी हथियार की लॉबी भी इन्वॉल्व हो सकती है और ये हथियार की लॉबी को अमेरिका पुश कर सकता है। CIA बहुत बड़ा खेल है। तो F-35 विमान भारत को बेचने, जिसको कि ट्रंप के साथी एलन मस्क कचरा कह चुका है। अब अमेरिका सब जगह धंधा कर रहा है, मैं आपको तुर्की, कतर सबका भी दिखाऊंगा। लेकिन भारत ने जो बैकडोर चैनल इस्तेमाल किया मुकेश अंबानी का, जो मुझे लग रहा है, जो मुकेश अंबानी अभी गए कतर में, मुकेश अंबानी ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, ये वो घड़ी है जहां से ट्रंप का जो बयान, जो 4 बार वीडियो आ चुका, 5वां बार उनका दोहा के इंटरनेशनल फोरम पे नॉट मीडिएशन ओनली हेल्प पर आ गया, एक बिजनेस कूटनीति से। अब क्या है मुकेश अंबानी का कतर में इतना क्या है, तो आपको बताऊं कि मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, कतर के साथ कच्चे तेल का व्यापार करते हैं। जो जामनगर रिफाइनरी आप देख रहे हो, अब जामनगर रिफाइनरी जो तेल का शोधन करता है, वो तेल कहां से आता है? मिडिल ईस्ट से। तो इसलिए मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा बिजनेस मिडिल ईस्ट में है, कतर में है। और इसमें आपको सऊदी अरब, यूएई, जो यूएई सातों इस्लामिक देशों का समूह है, कतर, इन सब में मुकेश अंबानी का तेल को लेकर और अडानी का एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा धंधा है। और इसी धंधे को स्टैक में नहीं लगा सकते। और ये जो इतने बड़े भारतीय कारोबारियों का जो ये बिजनेस है, वह जो मुकेश कह रहे हैं ट्रंप की व्यापार का, यदि युद्ध चलता पाकिस्तान के साथ, तो अगर मिडिल ईस्ट हाथ जो 8-9 अवार्ड दिया है वो हाथ से कोड़ता, तो मुकेश अंबानी, अडानी सबका गला दबने वाला था। और जब बिजनेसमैन का गला दबता है तो उस पार्टी का गला दबता है जिसको वो डोनेशन देता है। और जब पार्टी का गला दबता है तो सरकार का गला दबता है, जो सरकार उस पार्टी की होती है। और ये बार बार साबित हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि बिजनेस क्या है। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में कतर निवेश प्राधिकरण ने 1% की हिस्सेदारी के लिए 8,278 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 8,278 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और इस इन्वेस्टमेंट के लिए रिलायंस रिटेल की ओर से कतर को, QIA को 6.8 से करोड़ इक्विटी शेयर बेचे गए हैं, आवंटित किए गए हैं। यानी करीब 7 करोड़ इक्विटी शेयर दिए गए हैं कतर की कंपनी को। और कतर से 8,278 करोड़ का बिजनेस लिया गया है। और इस तरह से QIA का रिलायंस रिटेल वेंचर में 0.99% की हिस्सेदारी हो गई है। तो रिलायंस का धंधा वहां कतर के साथ चला। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, AGM की जो बैठक हुई मुकेश अंबानी की, उसमें उन्होंने स्वयं कहा था इस बात को अपने शेयर धारकों को संबोधित करते हुए कि अगर RRVL को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है तो मौजूदा मूल्यांकन के आधार पर यह देश की शीर्ष 4 सूचीबद्ध कंपनी में होगी। और ये 3 साल में रिलायंस रिटेल का मूल्यांकन जो है दुगुना हो जाएगा। तो वो जो 8,000-9,000 करोड़ खर्च किया है कतर ने मुकेश अंबानी की कंपनी में, तो मुकेश अंबानी कतर में जाकर ये बड़ी बातें कर सकते हैं, ये निश्चित तौर पे है। पैसा दिया उसने। और इसमें आपको जो QIA है, यानी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, QIA, और वो सब वहां के सुल्तान का होता है, सब चीज जो है। तो उसमें 8,278 करोड़ का निवेश है और 1% की भागीदारी मिल गई है। और रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, जिसमें 1% की उसकी भागीदारी है, उसकी मार्केट वैल्यू $100 अरब आंकी गई है। बिजनेस जो बार बार कह रहे हैं ट्रंप, वो दिख गया ट्रंप से मुलाकात होते ही मुकेश अंबानी के ट्रंप के बयान में चेंज आ गया। उसके बाद ट्रंप को एक दूसरा बिजनेस मिला भारत में, गुरुग्राम में, जो अभी हमारे हरियाणा में है, गुरुग्राम। वहां ट्रंप का एक रियल एस्टेट का कारोबार है। और एक दिन में, अब देखिए उसको कैसे भारत ने कैसे उसको बिजनेस दिया ट्रंप को। एक दिन में 3,250 करोड़ के मकान ट्रंप की कंपनी से बिकवा दिया गया, बेच दिया गया। एक दिन में, सिंगल एक दिन में, कभी नहीं होता। 3,250 करोड़ के मकान बेच दिए गए। और ये रियल एस्टेट का कारोबार ट्रंप का है। आप और हम समझ ही रहे हैं, 4 दिन में बहस ही कर रहे हैं। 4 दिन में दुनिया में कितना बिजनेस बदल गया, वो आपको मैं बता रहा हूं। तो जो ट्रंप ने बिजनेस टर्मिनोलॉजी यूज किया चारों बार, उसका क्या
रिफ्लेक्शंस है वो दिखाया। रिफ्लेक्शंस नंबर 1, मुकेश अंबानी का कतर पहुंचना, डोनाल्ड ट्रंप से मिलना, और मीडिएशन के बाद हेल्प में डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और आपको बता दिया कि जो कतर इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो उसने रिलायंस में करीब 82-83 हजार करोड़ का निवेश किया है। दूसरा, इसी बीच आपको ट्रंप को बिजनेस देके कैसे चुप कराया गया, या चुप हुआ या उसको फायदा हुआ, अब हम ट्रेड करते हैं, खुद ही बोलता रहता है। तो ट्रंप टावर प्रोजेक्ट जो है, डेवलपर है उसका स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स और ट्रिवेका डेवलपर्स, इन्होंने घोषणा की कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से बिक चुका है। लॉन्च के पहले दिन ही देखिए बिजनेस कैसे कर लिया ट्रंप ने। 3,250 करोड़ की रिकॉर्ड बुकिंग हुई, जिसमें 125 करोड़ रुपए की अल्ट्रा लग्जरी पेंट हाउस, 100 करोड़ का फ्लैट है। ये कौन लगाया पैसा? ये कौन लगाया पैसा? एक दिन में जब ट्रंप को, तो ट्रंप का बयान थोड़े बदल नहीं है, 3,250 करोड़ रुपए एक दिन में ट्रंप कमा लिया भारत से स्वयं की कंपनी में। तो आपको बिजनेस नंबर 2 मिला, आपको यहां समझ में आया। बिजनेस नंबर 3 छोटे छोटे बता रहा हूं क्योंकि सबको डिटेल में करके क्या फायदा होगा। और मतलब ट्रंप के इस बिल्डिंग में सबसे लोएस्ट प्राइस का जो फ्लैट है वो 8 से 15 करोड़ का है, और उसका 125 करोड़ तक का है। इतना बड़ा है वो। एक दिन में सब बिक गया। यहाँ बड़े बड़े को झक मारना पड़ता है कि एक दिन में बिक गया। 2500 करोड़ का धंधा एक दिन में हो गया। ट्रंप ने और क्या किया वो मैं आपको पहले बताता हूं। उसके बाद एक गर्दन हमारे एक और बिजनेसमैन का फंसा हुआ है, अडानी ग्रुप का। और अडानी ग्रुप ने यूएस रेगुलेटरी ने भारत की मदद मांगी थी, जिसमें 2029 करोड़ रुपए रिश्वतखोरी का मामला प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने उसका मामला है। तो बिजनेस का एक चैप्टर वहां भी खुला हुआ है। और अंबानी और अडानी दोनों भी गुजरात से हैं, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। तो एक चैप्टर वहां भी खुला हुआ है। और अडानी का भी कतर में मिडिल ईस्ट में धंधा है। और यही नहीं, मोदी सरकार में कैबिनेट लेवल के व्यक्ति हैं, उनके सुपुत्र का भी, परिवार का भी मिडिल ईस्ट में धंधा है। तो मिडिल ईस्ट का जो दबाव पाकिस्तान के पक्ष में ओआईसी ने जो बैठक की है, वो ट्रंप को रिश्वत दिया भी कतर ने, विमान आदि सब दिया है। इसके अलावा अडानी पावर का अगर आप देखेंगे तो आबू धाबी में, यूएई में देखिए आप। इसलिए जब आप धंधे करते हो ना, तो आपका राष्ट्रवाद कहीं चूक जाता है, ये बात आप मान लीजिए, ये चीजें मान लीजिए। तो अडानी ग्रुप का जो है, अडानी एनर्जी जो है, वो आबू धाबी में अडानी पावर मिडिल ईस्ट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई हुई है। अडानी पावर मिडिल ईस्ट लिमिटेड नाम से कंपनी है, ये आप देख लीजिए। और ये खुद अडानी के चैनल बता रही है। अडानी का चैनल एनडीटीवी अब अडानी का चैनल है, ठीक है। और इसमें जो है मिडिल ईस्ट में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश किया गया है। तो बड़ा धंधा अडानी का भी मिडिल ईस्ट में, जो पाकिस्तान परस्त सारे देश थे, जो सब अभी बैठक किए थे पाकिस्तान के पक्ष में, ठीक है। तो एक धंधा वहां भी मिला, क्योंकि बिजनेस कहा जा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं। और जिस कंपनी ने बुर्ज खलीफा बनाया, उसके भारतीय बिजनेस को अडानी खरीद रहे हैं। अब आप देखिए वहां निवेश हो रहा है। ये पोजीशन आपको दिखा देता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए कि आप बुर्ज खलीफा खाली घूमने जाते हो, धंधा कौन करता है पता, आप समझ रहा हो। तो अडानी ग्रुप की जो दुबई की रिटेल कंपनी है एमआर ग्रुप, अब आपको ये आश्चर्य होगा कि दुबई की यही कंपनी कश्मीर में निवेश कर रही है। कश्मीर जो पूर्ण रूप से इस्लामिक की तरह होता जा रहा है, उसमें जो पहला बड़ा निवेश आया है वो यही रियल एस्टेट कंपनी एमआर ग्रुप की है। और अडानी ग्रुप जो है वो एमआर ग्रुप की इंडियन सब्सिडीज को खरीदने जा रही है, तो जो कश्मीर में भी पैसे डाल रहा है, यहाँ रिलेशनशिप हो रहा है। तो बिजनेस क्या है जो बार बार बोल रहा है ट्रंप, वो आपको मैं दिखाता हूं अभी इसमें। और उसके बाद आपको जो ये देखिए, आपको ये दिखाता हूं, मिडिल ईस्ट के भरोसे अडानी। जब एक कंपनी जो शॉर्ट सेलर कंपनी ने अडानी पे हमला किया था, तो अडानी के शेयर को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट से पैसा आया था, बड़ी संख्या में निवेश किया गया था, ताकि मार्केट का भरोसा अडानी पे बना रहे। तो ये जो है आपको
मिडिल ईस्ट का पैसा बड़ी पैमाने पे आया था। तो खेल बिजनेस का है और अभी सारा बैठक मिडिल ईस्ट में हो रहा है। ट्रंप सारा बैठक सऊदी अरबिया, कतर इन सब के साथ हो रहा है, आप देख ही रहे हो। तो आपको मैं और कुछ दिखाता हूं कि आपको समझ में आए। और इधर क्या किया तुर्की और कतर, आप पाकिस्तान के हित में ये बड़ा जो लोग थे उन सब ने ट्रंप को पैसा दिया है। भारत में उसका एक दिन में इतना बड़ा करोड़ प्रोजेक्ट हो गया। मुकेश अंबानी से मुलाकात हो गई। अमेरिका ने सऊदी अरब को अरबों डॉलर के हथियार बेच दिए। पूरा धंधा पे लगा हुआ है ट्रंप। अरबों डॉलर का हथियार बेच दिया। सऊदी अरब तो अमेरिका के अम्ब्रेला के नीचे रह रहा है। ये अभी अभी जो बैठक चल रही है उसकी खबर है, पुराना नहीं दे रहा हूं आपको। तो अरबों डॉलर का आर्थिक और सैन्य सहयोग पैकेज पर हस्ताक्षर किया है। 600 अरब डॉलर का पैकेज। भारत अमेरिका के 3 दिन के युद्ध ने दुनिया में कितने बड़े व्यापार खड़े कर दिए, और सबसे बड़ा बल्ले बल्ले ट्रंप का हो गया और उसके देश का हो गया। आप देखिए, यह इतिहास का सबसे बड़ा हथियार का सौदा सऊदी अरब के साथ किया अमेरिका ने। इतिहास का सबसे बड़ा हथियार का सौदा वर्ल्ड हिस्ट्री में ट्रंप ने कर दिया, आप सोच। और ये सऊदी अरब, यूएई, ये सब बैक चैनल पे पाकिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहे थे। ओआईसी ने बैठक की है, अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक फोरम ने बैठक की है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को पैसे दिए गए हैं, पाकिस्तान को हथियार दिए गए हैं, पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसे मिला है, सब कुछ, क्योंकि वो एक इस्लामिक नेशन है, इस्लाम के आधार पे बना है। कभी भी मिडिल ईस्ट पाकिस्तान को झुकने नहीं देगा, ना कभी अमेरिका झुकने देगा, और अब ना तो चीन झुकने देगा। चीन भी हथियार दे रहा है। तो आपको लगता था जो कुछ पूर्व फौजी आदि यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अब वो तो भिख का कटोरा मांगेगा, अब तो वो ये टमाटर महंगा हो गया। उनको असली, वो सिर्फ एक नेता की चापलूसी में पूरी विदेश नीति का बेड़ा गर्क करते हैं बैठ के, और कहते हैं मैं एक्सपर्ट हूं, मैं ये हूं, अब मैं वो हूं। अब उनके बोलने का एक्सपर्ट का कारण देखिए, वो जो ईरान के अभी मंत्री पर गाली गलौज किए, सरकार ने अभी मुंह पर टेप लगाया है, ऐसे बड़बोले जो बर्बल डायरिया वाली स्थिति होती है। तो इन लोगों पे लोग ज्यादा भरोसा करके चले जाते हैं, क्योंकि हर बार वो उस व्यूअरशिप को संतुष्ट करते हैं जो अपने सुल्तान को आसमान में देखना चाहता है, अवतार के रूप में देखता है, और उस व्यूअरशिप से पैसे कमाते हैं। पर असली तो जमीन किसकी हुई है? धंधा पाकिस्तान के वजह से हो रहा, कर रहा है अमेरिका। और भारत को क्या मिल रहा है इसमें? अब देखो, भारत के तो वो जो 5 आतंकवादी जिन्होंने मारे हमारे हिंदुओं को, उनका तो नाम भी नहीं है। वो तो भारत में भी नहीं पकड़े गए, पाकिस्तान में भी नहीं मारे गए, वो तो कहीं है ही नहीं जी। उल्टा भारत का एक बिजनेसमैन जाके मध्यस्थता को हेल्प में कन्वर्ट कराता है। तो भारत को क्या मिला है? बस चुनावी नारा मिल गया है और धंधा मिल गया अमेरिका को। ये 4 बार जो बड़बड़ बोला ट्रंप, और धंधा मिल गया अमेरिका को, मदद मिल गई पाकिस्तान। और हम बाबा जी के टुल्लू, हम तो हर चीज में नारे लगाने वाले लोग हैं। तो आप ध्यान से देखिए, तो इस रियाद में जो ये पैकेट की घोषणा हुई, इसमें रक्षा, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब में जो है ये सऊदी अरब के साथ धंधा हो गया। अब मैं आपको टर्की के साथ दिखाता हूं। अब कतर के साथ आप धंधा देख लीजिए। अब देखिए, एक चीज से ट्रंप ने कितने मालामाल कर लिए। बिजनेस 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 करके भारत पाकिस्तान हर जगह ऐसे थोड़े बोल रहा था, मूर्खता है वो इतना चालाक है कि बिजनेसमैन हो गए, दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। वो साथी रहे। और मैं देख रहा हूं विशेषज्ञ, ट्रंप को नॉलेज नहीं है, वो कुछ भी बोलते हैं। वो अमेरिका के लिए धंधा ला रहा है। और दिक्कत हो गई, क्योंकि ट्रंप भी फोटोबाज, बयानबाज, छपास का रोगी, दिखास का रोगी, और हमारे यहाँ वाले भी दिखास का रोगी, छपास का रोगी। अब एक पर बड़ा दूसरा भारी पड़ गया। पहले वो अनाउंसमेंट करता घूम रहा है, तो लोग कह रहे थे तो बड़बड़ा रहा है, पागल है, ये है। देखो धंधे ले आया, पैसे देखो अभी बैठ के क्या कर रहा है वो। तो कतर पे, अब कतर के करीब आ गया ये। दोहा पे जो है आप देखिए, सऊदी अरेबिया का दिखा दिया आपको। उसके बाद कतर को भी ये माल बेच रहा है। कतर को भी जो है अपने गिरबान में ले लिया है। और कतर में अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर रखा है मिडिल ईस्ट में। आप देखिए, तो वो जो है मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी वायुसेना का अड्डा, जिस पर 10,000 से अधिक सैनिक तैनात थे, ये कतर में है। और कतर को
जो मुस्लिम कंट्री है, जब आतंकवाद फैला रहा था तो उस पर बंदिश लगाए थे, तो अमेरिका को दिक्कत हो रही थी, भैया बंदिश खोलो, हमको हमारे 10,000 सैनिक है यहाँ पे। तो इस पूरे मामले में जो है अब कतर के साथ ट्रंप मिलके वो सब बंदिश खुलवाएगा, साहब खत्म। तो अब यहाँ कतर को भी फायदा हो गया। आपको क्या मिला, देखते जाओ, सऊदी को, ट्रंप को, अमेरिका को, कतर को हो गया। अब तुर्की को भी हथियार बेच दिया है। तुर्की के साथ भी अगर आप देखेंगे तो तुर्की के साथ भी उसने धंधे कर लिए, तुर्की को अच्छा खासा हथियार बेच दिया है। और भारत को क्या कह रहा है, भारत सरकार ने हमारे सामने एक सौदा पेश किया है जिसमें वह मूल रूप से हमसे किसी भी तरह का टैरिफ ना वसूलने को तैयार है। भारत को, जो भारत टैरिफ लेता था अमेरिका से, भारत ने वहां भी सरेंडर कर दिया है। अब आपको ये दिखाते हैं, अमेरिका ने ये घोषणा की कि भारत ने हमें कहा है भैया कि सुनो, हमसे अब वो टैरिफ नहीं लेगी और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और जयशंकर से ये पूछा गया तो जयशंकर ने कहा ये एक जटिल मुद्दा है। तो सब पैसा कमा रहा है और भारत को भी लूटना है, तो F-35 भी बेचना है। और अभी आप ये देखिए, आपको दिखा रहा हूं कि उसने कहा कि देखिए इसमें, भारत ने उसके देश से आयात किए जाने वाले उत्पादों से सभी टैरिफ हटाने की पेशकश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति, नीचे वाला पैरा दिखाओ, भारत ने यह भी ऑफर कर दिया जितना पैसा लेना है लो, हम शुल्क नहीं लगाएंगे। इसके बावजूद जो झुकता है उसको सब दुनिया झुकाती है। एप्पल के मालिक को कह दिया, सीईओ को, कि तुमको एप्पल वहां नहीं की फैक्ट्री वहां नहीं खोलनी भारत में। पहले आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने उनके देश से आयात किए जाने वाले उत्पादों के सभी शुल्क टैरिफ को हटाने की, थोड़ा और नीचे करो, सभी टैरिफ हटाने की पेशकश कर दी है। यानी मुफ्त में माल आएगा। हो सकता है 0-0 पे हो जाए कि भारत हम भी निर्यात करेंगे तो हम पे भी मत लगाओ, लेकिन भारत ने सरेंडर जो किया है वो साफ दिख रहा है। और इसमें जयशंकर से पूछा गया तो जयशंकर का बयान यहीं पर है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पर अभी बातचीत चल रही है। ये जटिल बातचीत है, सब कुछ तय नहीं हो पाता। जब तक तय नहीं होता तब तक आपको नहीं बताएंगे। परस्पर लाभकारी होना चाहिए, तो इस पे कोई भी राय देना जल्दबाजी है। ट्रंप कह रहा है कि भारत ने हमें आयात शुल्क 0 कर दिया। सब दोहा में बैठक चल रही है भैया। और उसके बाद कह दिया कि मैंने टिम कुक से बात की, टिम कुक यानी एप्पल के सीईओ, उनसे बात की और मैंने उनसे कहा मैं सुन रहा हूं कि आप भारत में कारखाने लगा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप भारत में आईफोन बनाओ। अगर आप भारत की मदद करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देश में है। इंटरनेशनल फोरम पे भारत की फिर से बेइज्जती कर रहा है कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देश है, वहां बेचना मुश्किल है। हमने आपके चीन में बनाए कारखानों पे बरसों तक बर्दाश्त किया, सहन किया है। हम नहीं चाहते कि आप भारत में बनाओ, भारत में कोई फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है। तो भारत को क्या मिल रहा है, भारत पाकिस्तानी उससे पाकिस्तान फायदे में, मिडिल ईस्ट फायदे में, अमेरिका फायदे में, भारत के बिजनेसमैन फायदे में, और भारत सरकार और भारत की जनता और भारत देश को क्या मिला है? हिंदुओं के नरसंहार को 5 आतंकवादी भी नहीं पकड़े, सिर्फ चुनावी मुद्दा मिल गया। हमारी सेना को मिला, सेना को बढ़त मिला, लेकिन बीच में जो सीज फायर हुआ, उस सीज फायर में क्या बिजनेस घुमा, ये आपको कुछ हमने दे दिया आंकड़े, आज के कल के रिपोर्ट है। अब आप जोड़ो, एक दिन में कल हमें ट्रंप का पूरा गुरुग्राम का फ्लैट बिक गया एक दिन में। इतने दिन तो बिक नहीं रहे थे उसके, और वह खुला और बिक गया, सब धंधे हो गए भाई। तो बिजनेस इतना पावरफुल टूल है कि किसी भी देश की राजनीति को, रणनीति को, कूटनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बिजनेस बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, और यह सदा से रहा, ये नहीं कि ये सरकार कर रही है, पुराने जमाने में भी रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस ही करने आई थी जो भारत पे कब्जा की, और भारत जो स्वर्ण युग में पहुंचा वो व्यापार ही करता था दूसरे देशों से। तो बिजनेस बहुत पावरफुल टूल है। हम और आप हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान करके अपना गला कटवाते हैं, खेल तो कोई और करता है बैठ के, खेल कोई और करता है, और उस खेल में भारत की संप्रभुता, सेना सब दांव पे लग जाए कोई बात नहीं।